जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम चमरालाल झरिया, जी। ग्राम सखवा, पोस्ट ढेको, कहाँ से हैं आप लोग? जिला मंडला से हैं। मंडला से हैं। काम जी। क्या करते थे आप? मैं स्कूल में कार्यालय सहायक की पोस्ट में था। अच्छा, अभी सेवानिवृत्त हो गए? हाँ, मैं सेवानिवृत्त, मुझे 4 साल हो चुके हैं। जी। जी हाँ। क्या दिक्कत हुई थी सबसे पहले मुझे आपको? सबसे पहले तो चेस्ट में दर्द हुआ, यानी राइट साइड। जी। और राइट साइड दर्द हुआ तो हम लोग जबलपुर पहुंचे। अस्पताल को नेशनल अस्पताल पहुंचे। नेशनल तो वहाँ पे मुझे एंजियो करने को कहा। एंजियोग्राफी हुई थी वहाँ पे? जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ पे क्या बताया था उन्होंने डॉक्टर? चोक बता दिए कि आपको ब्लॉकेज चोक है, जी। आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 3 लाख रुपया नगद जमा करना पड़ेगा। जी। तो हमने कहा, बोली हम तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे, दूसरे साइड है दर्द और ऑपरेशन न कराएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर वो बोले 60,000 दे देना, बाकी आयुष्मान कार्ड से तुम पैसे हो जाएंगे शासन द्वारा। जी। हमने फिर भी मना कर दिया, पुनः वहां से वो दवाई लेकर वापस चला गया। और आपने बताया कि आपको बीपी की प्रॉब्लम भी काफी समय से थी। हाँ, कब नहीं, से थी हाँ, आपको? तो बीपी तो बहुत पहले से थी मुझे। कब से थी? 2011 से बीपी थी। इसके बाद में 2013 से मुझे डायबिटीज भी हुआ था तब से? और खाते रहा या वो नॉर्मल रही, ठीक रहते रहे। फिर अचानक जो है वो अच्छा लगा मुझे, तो अभी अभी मैं 8 दिन पहले दवाई छोड़ दिया खाने को, कि अब दवाई नहीं खाना, मुझे अच्छा लग रहा है। और वो फिर दर्द उठ गया सीने पे। सीने पे दर्द उठा। फिर हमने कहा जबलपुर आए हम, और जबलपुर में आकर के दिखाया तो उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी हुआ। एंजियोग्राफी के पश्चात जो है उन्होंने कहा, बोले लोकज है, ब्लैक है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन ना कराऊंगा, क्योंकि मेरी राइट साइड जो है दर्द है और लेफ्ट साइड हाई है, तो मुझे ऑपरेशन कराने का तो प्रश्न ही नहीं है। हैं? और टॉर्चर कराऊंगा तो नुकसान पहुंचेगा। तो हम जब लौटे तो विजयरानी में एक गुरुजी थे, उन्होंने भी यहाँ पे 2019 में आए थे और उन्होंने ठीक बताया, तो उनके द्वारा हमें संदेश मिला। हम पुनः घर जा करके आ गए। व्यवस्था से तो नहीं आई, हमको अस्पताल है, चला जाए, इलाज हो जाएगा, आ जाएंगे। गुरुजी ने हमसे कहा कि भैया शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा गुरुजी शिफ्ट कभी तो ना पाएंगे, व्यवस्था से नहीं आए हैं, हम आ जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आयुष ग्राम चिकित्सालय में थेरेपियां वगैरह भी देते हैं सर, और तो हाँ बताता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आया तो देखा मैं, तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है और अच्छा सुकून लगा। और शाम के समय जब गुरुजी आ रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात उनके मस्तक में चमक दिखी मैंने, तो साक्षात ईश्वर। मैं फिर गमन किया, गुरुजी फिर गए तो उसके चरण स्पर्श किए, और इसके बाद में फिर हमने रात को रुका, गौशाला गया, गौशाला के यहाँ स्नान निशान किया, वहीं मुझे ट्रेन हो गया। तो फिर थोड़ी देर का 2 मिनट के लिए ट्रेन हुआ। फिर हमने फिर मंदिर आए, मंदिर में प्रणाम किए, बैठे, और फिर 9 बजे हमको पत्रिका बनाई, चिट्ठी बनवाई। और हमारा चिट्ठी बनवाने के बाद में इलाज चालू हुआ, गुरुजी से दिखाए, शिफ्ट हो गए और पंचकर्मा चालू हो गया। पंचकर्मा चालू हो गया, और चालू होने के बाद में 7 दिन मुझे किसी प्रकार का आराम नहीं हुआ। दर्द रहता था, होता था 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होता था, फिर शांत हो जाता था, फिर 2 मिनट के लिए, ऐसे 2 राउंड होता था। तो 8वें दिन जो है गुरुजी से फिर मिली, तो गुरुजी ने पुनः जो है दवाई बल दी। और जब दवाई बल दी तो मैं शाम की दवाई लिया, तो मुझे सुबह हल्का सा पेन हुआ, उसी दिन से आराम मिला मुझे। जब आप यहाँ पे आए थे उसके 8 दिन बाद? 8 दिन बाद जब दवाई बल दी गई और हल्का सा पेन हुआ, और फिर उसके बाद में मुझे दूसरे 9वें दिन से पूर्णतः आराम मिल गया, पूर्णतः आराम मिल गया। और अभी मैं पूर्णतः स्वच्छ हूँ। यहाँ की सेवा भाव देख करके, स्वच्छता देख करके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है। सब गुरुजी के छाया में जो है बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ की जो पंचकर्मा कर्मी हैं, नर्सें भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनकी सेवा तो अपार है, जिसको कहा नहीं जाता है कि नहीं, ये धन्य है।
और कुछ अपने जैसे रोगियों को कुछ हाँ। संदेश देना चाहेंगे नहीं इसके लिए नहीं, कि मैं तो अब क्या कहते कि ऐसा संदेश दूंगा कि जो क्या कहते कि जो भी मिलेंगे उनको वही बताऊंगा कि भैया तुम तो आयुष ग्राम चित्रकूट जा करके ही दिखाएं। जी सरकारी दवाई खाने से कोई फायदा नहीं। एक दवाई खाते हैं, दूसरी बीमारी पकड़ लेती है, जी फिर तीसरी पकड़ लेती है। वो तो ठीक होने से रहा कुछ होता, लेकिन वो दो चार को घेर के ले जाती। लेकिन आयुष्ग्राम की दवाई के ऐसी है कि एक का इलाज करते हैं, 4 बीमारियां दूर होती हैं। आपका मतलब है कि एलोपैथ दवा से हाँ मतलब कि 4 बीमारियां आती हैं हाँ और आयुर्वेद से ये मतलब हाँ 4 बीमारियां एक साथ एक खत्म हो साथ जाती चली जाती हैं। है। जी कि यहाँ तो क्या कहते कि मान लो चेस्ट में दर्द हो रहा है तो किडनी का भी होगा, जी हृदय का भी होगा, पैरों का। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बीमारी हटाने से 4 बीमारी और हटती हैं। जी और सरकारी उसमें से जो है एक बीमारी सुधारने में 4 बीमारी प्रकट होती जी है। तो मैं से तो इनको यहाँ मैं मानता हूँ धन्य है, प्रभु की माया अपार है, ईश्वर की कृपा है। और उनके सच्चाई में तो, गुरु जी के सच्चाई में तो बहुत सुंदर सुंदरता है। अब तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑपरेशन का तो एक नहीं उनका नहीं, वो था मुझे और तो ऐसा लगता है यहाँ से जाऊं ना। जी जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जाऊं ना, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है, घर की आशाएं लगी होती है।